हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, बीमारियां कभी आसपास नहीं आए, कुछ ऐसा चाहता है। लेकिन फिर भी लाख कोशिश करने के बावजूद किसी न किसी रीजन से हम बीमार पड़ ही जाते हैं और तब हमें याद आती है डॉक्टर की, राइट? और ऐसी दवाओं की जो हमें जल्दी से तुरंत राहत दिला दे और हम फिर से फिट हो जाएं। अब वैसे तो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत से काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन तुरंत राहत दिलाने का मैजिक एलोपैथी ने ही कर दिखाया है। और इसी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड से आने के बावजूद भी मेडिकल साइंस की इस ब्रांच ने बहुत ही कम टाइम में अपने पैर इंडिया में भी जमा लिए। तो ऐसे में आपको भी ये जरूर जानना चाहिए कि जिन दवाओं को आप कभी सिर दर्द तो कभी फीवर को दूर करने के लिए लेते हैं, आखिर वो आई कहाँ से है, किसने उन्हें नाम दिया है और उनसे होने वाले फायदे और नुकसान क्या क्या है। इन सारे सवालों और क्यूरियोसिटीज का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और एलोपैथी की जर्नी को करीब से देखते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि एलोपैथी क्या है। एलोपैथी वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम का एक पार्ट है जो पूरी दुनिया में तेजी से फैला और लगभग हर एक देश ने इसे अपनाया भी। इस ड्रग ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी में 3 चीजें इम्पोर्टेंट होती है: हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन और उसका आउटकम। एलोपैथी या एलोपैथिक मेडिसिन एक ऐसा हेल्थ सिस्टम है जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा बीमारी के लक्षण पता करके उसका इलाज किया जाता है। ये एक वाइड सिस्टम है जिसमें मेडिकेशन, सर्जरी, रेडिएशन और बहुत सी थेरेपीज और प्रोसीजर्स की मदद से बीमारी को दूर किया जाता है। एलोपैथी के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कन्वेंशनल मेडिसिन, मेनस्ट्रीम मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन और बायो मेडिसिन। अब जानते हैं कि एलोपैथी वर्ड कहाँ से आया है। एलोपैथी वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड एलोस और पैथोस से। एलोस का मतलब होता है ऑपोजिट और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। यानी एलोपैथी में ट्रीटमेंट का तरीका होता है डिफरेंट देन डिसीज, क्योंकि एलोपैथी में किसी बीमारी के लक्षणों के ऑपोजिट इफेक्ट वाले ट्रीटमेंट को चुना जाता है। इसीलिए मेनस्ट्रीम मेडिसिन का नाम एलोपैथी रखा गया है और ये नाम देने का श्रेय जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनमैन को जाता है, जिन्होंने 1810 में मेडिसिन की इस विद्या को एलोपैथी नाम दिया। वैसे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सैमुअल हैनमैन ने होम्योपैथी को भी इजाद किया था। जी हाँ, ये तो अब जान ही गए हैं कि एलोपैथी का नाम कैसे पड़ा और ये नाम किसने दिया, लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि एलोपैथी के बेनिफिट्स क्या है। तो आइए अब एलोपैथी के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। एलोपैथी किसी भी बीमारी में क्विक रिलीफ देती है, यानी कि तुरंत राहत। एलोपैथी मेडिकल साइंस के ऑथेंटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इसमें बड़ी से बड़ी बीमारी का पता लगाया जा सकता है और तुरंत उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। इसमें ऑपरेशंस और सर्जरी के जरिए गंभीर बीमारियों को भी दूर किया जाता है। इस विद्या की टेक्नोलॉजी हर दिन अपग्रेड होती है, जिससे बीमारियों को पता लगाना आसान हो जाता है। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, यानी सिर दर्द और जुकाम हो, चाहे कैंसर या ब्रेन हैमरेज, हर बीमारी को तुरंत और प्रभावी रूप से ठीक करने में एलोपैथी सफल साबित होती आई है। ट्रोमा, एक्सीडेंट्स और ब्रोकन बोन्स जैसी सीरियस केसेस में इससे बेहतर कुछ नहीं। बहुत सारे बेनिफिट्स वाली एलोपैथी जो हर दिन हजारों लाखों लोगों की जान बचाती है और उन्हें बेहतर सेहत देती है, उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट का फीवर दूर करने के लिए उसे ऐसी कोई दवा दी गई है जो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पर ले आएगी, लेकिन ये दवा उस पेशेंट के लीवर को नुकसान पहुंचाएगी। और जब पेशेंट उस दवा के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए कोई और दवा लेगा तो उसे फिर से कोई और साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। और इस तरीके से एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्विक रिलीफ के साथ साथ साइड इफेक्ट्स की चेन भी लगातार चलती रहेगी। तुरंत राहत दिलाने वाली एलोपैथिक मेडिसिन बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करने की बजाय सिर्फ उसे दबा देती है, जिससे दर्द मिट जाता है, जबकि बीमारी को जड़ से मिटाना ही स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। बहुत सी बीमारियों का इलाज इतना महंगा पड़ता है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल जाता है। एलोपैथी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा जैसी विधाओं के बीच के डिफरेंस को समझना भी फायदेमंद होगा। तो चलिए पहले एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच के अंतर को जानते हैं। एलोपैथी भारत में तब आई जब ब्रिटिश रूल था और इस वेस्टर्न थेरेपी को इतनी मान्यता और पब्लिसिटी मिली कि भारत में भी इसने अपनी खास जगह बना ली। जबकि होम्योपैथी भी ब्रिटिश रूल के समय ही भारत में आई थी, लेकिन अपने इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड से इसने भी भारत में अपने लिए एक खास जगह बना ली है। एलोपैथी में जहां तुरंत इलाज दिया जाता है, वहीं होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्लो होता है, क्योंकि एलोपैथी बीमारी को दबाने का काम करती है, वहीं होम्योपैथी बीमारी को जड़ से दूर करने का काम करती है। एलोपैथी पूरी तरह टेस्ट एंड रिसर्च पर बेस्ड होती है, जबकि होम्योपैथी मेडिकेशन में एलोपैथी जितना रिसर्च और टेस्टिंग नहीं होता है।
एलोपैथी में पेशेंट की फिजिकल कंडीशन के बेस पर ट्रीटमेंट किया जाता है, जबकि होम्योपैथी में पेशेंट की मेंटल और फिजिकल कंडीशन को अच्छे से समझने के बाद ही पूरा इलाज शुरू किया जाता है। एलोपैथी में मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जबकि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और अब अगर आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में डिफरेंस की बात करें तो आयुर्वेद भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जबकि एलोपैथी मॉडर्न वर्ल्ड की खोज है। आयुर्वेदिक दवाएं पूरी तरह से प्राकृतिक होती है और बीमारी को जड़ से दूर करने का काम करती है। आयुर्वेदिक इलाज में समय लगता है, जो कुछ हफ्तों से साल तक भी हो सकता है, जबकि एलोपैथी तुरंत इलाज में यकीन रखती है। आयुर्वेदिक दवाओं के रिएक्शंस और साइड इफेक्ट्स एलोपैथी की तुलना में काफी कम होते हैं। आयुर्वेदिक दवाएं बहुत बार एलोपैथिक मेडिसिन की तुलना में बहुत महंगी होती है। आयुर्वेद में ऑपरेशन और टेस्ट करने के तरीके उतने मॉडर्न और एडवांस नहीं हो पाए हैं जितने एलोपैथी में होते हैं। तो इस डिफरेंस को समझने के बाद अब बात करते हैं कि एलोपैथी में करियर की क्या संभावनाएं हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या अवसर है। तो एलोपैथी से जुड़े फील्ड में करियर बनाने के लिए आपका साइंस स्ट्रीम से 12th पास करना जरूरी होगा। इसके लिए आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी में एडमिशन ले सकते हैं और एलोपैथी डॉक्टर बन सकते हैं। और इसके बाद आप अप्रोक्स 7 लाख पर एनम इनकम पा सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर बनने के अलावा पैरामेडिकल में बहुत से करियर ऑप्शन मौजूद है और इनके लिए बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे MSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि BOT, BSc यानी कि मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc यानी कि मेडिकल रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी यानी कि BSc MRT, BSc MLT यानी कि BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि BPT, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी यानी कि DPT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि DMLT, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी और सर्टिफाइड कोर्स इन रेडियोग्राफिक असिस्टेंटशिप यानी कि CRA। तो ये कोर्सेज करके फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, फार्मेसी और नर्सिंग में जॉब ली जा सकती है। पैरामेडिकल से जुड़े फील्ड में आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ से शुरू हो सकती है और ये अमाउंट आपकी पोजीशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, हर थेरेपी का अपना महत्व है और अगर कोई गंभीर बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उसे तुरंत इलाज की जरूरत है तो एलोपैथी से बेहतर और कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी बीमारी की आहट आपको सुनाई देती है तो उसे जड़ से मिटाने के लिए आप होम्योपैथी या आयुर्वेदा की मदद भी ले सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी जो ये बॉडी है ना, ये तीनों चीजों से, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, इन तीनों से बढ़कर है। ये जब भी कोई बीमारी हमारे अंदर आने वाली होती है तो तुरंत नहीं होता है, ये हमें चेतावनी देती है, हमें अलर्ट करती है कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, दुनिया की किसी भी थेरेपी से सबसे बड़ी चीज है हमारी अपनी बॉडी। इसके पास वो पावर है जो शायद कहीं और नहीं। तो ये हमेशा हमें अलर्ट करती है किसी भी गंभीर बीमारी के आने से पहले, क्योंकि किसी भी बड़ी बीमारी को बनने में काफी लंबा वक्त लगता है। तो हमारा बॉडी सिस्टम हमें अलर्ट कर रहा होता है कि संभालो, संभल जाओ, ठीक तरीके से खाओ, ठीक तरीके से सो, स्ट्रेस मत लो। बहुत बार हमें पता भी चल रहा होता है लेकिन हम अपनी ही धुन में कहीं लगे रहते हैं और इसे अवॉइड कर रहे होते हैं और अचानक से एक दिन पता लगता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है। अगर आप इन तीनों चीजों से बचना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अपने सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए। तो आपको पता चलता रहेगा कि कुछ खाने से एलर्जी हो रही है तो आप उसे स्टॉप करेंगे। कहने का मतलब, बहुत बड़ी बीमारी से बचने का तरीका है अपनी केयर करना, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। तो आई थिंक काम काफी आसान हो जाएगा और बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी ही गई है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं। तो हेल्दी रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए मेंटली एंड फिजिकली, और हमेशा खुश रहिए। रूबी से मुलाकात होगी आपकी बहुत जल्दी ही अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी इनोवेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस ना करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।